नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 3 मार्च 2026 की शाम 5:39 पर पूर्ण चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि में केतु के द्वारा चंद्रमा को ग्रहण लगेगा। कुंभ राशि में उस समय 4 ग्रह राहु, सूर्य, मंगल, बुध होंगे। मीन राशि में शुक्र और शनि की युति होगी। 2 मार्च को ही शुक्र ने मीन राशि में प्रवेश कर उच्च स्थान प्राप्त किया है। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है और शनि मित्र है जिसके साथ वह युति करेगा। मिथुन राशि में गुरु वक्र अवस्था में है जो 11 मार्च को मार्गी होने वाले हैं। ये ग्रहों की स्थिति है। ग्रहण के समय 3 मार्च 2026 की प्रातः 2 बजे होलिका दहन का कार्यक्रम है, प्रोग्राम है। सबसे पहले होलिका दहन को समझते हैं। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्चाई और भक्ति की निष्ठा के आगे बुराई टिक नहीं पाती है। यही होलिका दहन हमें शिक्षा प्रदान करती है। हिरण्यकश्यप दैत्य भगवान विष्णु का विरोधी था। उसका पुत्र प्रहलाद था जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, तथा होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसे अग्नि जला नहीं सकती, ऐसा वरदान प्राप्त था। पिता पुत्र के रूप में दैत्य एवं देवता अर्थात अच्छाई एवं बुराई आमने सामने थी। पिता पुत्र के रूप में ही अहंकार एवं भक्ति की आस्था एवं विश्वास की शक्ति भी आमने सामने थी। होलिका के रूप में अग्नि पर विजय प्राप्त वरदान का दुरुपयोग एवं प्रहलाद की भक्ति की परीक्षा भी आमने सामने थी। यही होलिका दहन हमें समझाती है कि जब हम जीवन में प्राप्त साधनों का दुरुपयोग करते हैं तो अमरता का प्राप्त वरदान की जो शक्ति है वह भी स्वतः ही नष्ट हो जाती है और हमारी आस्था एवं विश्वास की शक्ति की भक्ति हमारी प्रत्येक विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी रक्षा करती है। ग्रहण चंद्रमा को होने वाला है तो चंद्रमा को समझते हैं। चंद्रमा हमारा मन है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। चंद्रमा जल, शीतल, निर्मल, कोमल, पवित्र, मन, इमोशन, हमारी इच्छाएं, विचार, ये सभी चंद्रमा है। मानव मन के द्वारा ही स्वयं को शुद्ध पवित्र बनाकर ही भक्ति की शक्ति प्राप्त कर सकता है। तो वही मानव अपने मन के विचारों के द्वारा ही स्वयं को अहंकारी एवं अभिमानी बना सकता है। मन के विचारों में प्रेम, प्यार, त्याग, समर्पण, आस्था, विश्वास है तो वह शुद्ध पवित्र मन है। और यदि मन में द्वेष, ईर्ष्या, मोह, माया, लोभ, मोह, क्रोध, शत्रुता का विचार है तो यही विचार अहंकार, अभिमान है जो व्यक्ति को अशुद्ध एवं पवित्र बनाता है और हमारे जीवन में हमें ऋण, रोग, शत्रु से ग्रसित कर पतन की ओर ले जाता है। केतु के द्वारा ग्रहण लगेगा तो केतु को समझते हैं। स्वरभानु नामक राक्षस दैत्य का ये धड़ है जिसे हम केतु कहते हैं, जो समुद्र मंथन के समय प्राप्त अमृत के पश्चात अपनी इंद्रियों का त्याग है, वह केतु है। क्योंकि धड़ के पास, केतु के पास
इंद्रियां नहीं है। समुद्र मंथन अर्थात मन का मंथन, अमृत अर्थात शुद्धता एवं पवित्रता, केतु अर्थात जीवन चक्र से मुक्ति। सिंह राशि में ग्रहण होगा। सिंह राशि को समझते हैं पूर्व जन्म से प्राप्त आत्मविश्वास, जो स्वयं के मार्ग की दिशा एवं सीमा स्वयं तय कर सके, जो ना तो भविष्य से भयभीत हो और ना ही बंधन में बंध सके, वह सिंह राशि है। जो समस्त सृष्टि के लिए समान भावना से परिपूर्ण हो, वही सिंह राशि है। ग्रहण ग्रहण समझते हैं, ग्रहण का अर्थ समझते हैं। चंद्र ग्रहण हमें यही बताता है कि हमें हमारे मन को शुद्ध एवं पवित्र बनाने के लिए अपनी इच्छाओं एवं विचारों का मंथन कर बुराइयों का त्याग अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, अभिमान, स्वार्थ, शत्रुता का त्याग करके जीवन चक्र से मुक्ति हेतु अमृत प्राप्त करना ही ग्रहण का उद्देश्य है। होलिका दहन 3 मार्च को होलिका दहन है। इसके प्रभाव को समझते हैं। होलिका दहन में होलिका का अहंकार, अभिमान एवं प्रहलाद के प्रति द्वेष, ईर्ष्या तथा भाई हिरण्यकश्यप के प्रति मोह बंधन अग्नि में जलकर नष्ट हो जाता है। एवं प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति आस्था, विश्वास की भक्ति की शक्ति ने प्रहलाद को अग्नि से भी सुरक्षा प्रदान कर सुरक्षित किया, रक्षा की। यही होलिका दहन है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, ग्रहण का प्रभाव एवं उपाय क्या है, इसके बारे में समझने का प्रयत्न करते हैं। यदि अब भी हम अपने जीवन में मन का मंथन कर बुराइयों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, अभिमान, स्वार्थ, शत्रुता का त्याग करके मन को शुद्ध, पवित्र, निर्मल, कोमल, शीतल नहीं बनाते हैं, तो प्रकृति के द्वारा होलिका की तरह हमें अपने अस्तित्व को खोना पड़ेगा, अग्नि में जलना पड़ेगा। और यदि हम प्रहलाद की तरह अपने मन में आस्था, विश्वास के साथ प्रेम, प्यार, त्याग, समर्पण, भक्ति की शक्ति को समझकर सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, बंधन एवं स्वार्थ से मुक्त होते हैं, तो भगवान विष्णु स्वयं हमारे जीवन की प्रत्येक विपरीत परिस्थिति में भी रक्षा करेंगे। आत्मा ही परमात्मा है, बीज प्रकृति है, फल हमारे कर्म है। आनंद आत्मा को प्राप्त करने में है, मन की इच्छाओं को पूर्ण करने में नहीं, क्योंकि भोग ही रोग है। दिखावा, अहंकार एवं अभिमान है जो हमें ऋणी बनाता है। द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, स्वार्थ, बंधन सभी शत्रुता को बढ़ाते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या हमारा मन ही है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो इस 3 तारीख को जो ग्रहण होने जा रहा है, इसका पूरे विश्व जगत को जो परिणाम प्राप्त होगा वह यही है कि या तो हम स्वयं प्रहलाद की तरह अपने मन के आस्था, विश्वास के साथ प्रेम, प्यार, त्याग, समर्पण, भक्ति की शक्ति को समझकर सबके साथ समान व्यवहार करें, बंधन एवं स्वार्थ से मुक्त हों, तो हमें इस चंद्र ग्रहण का शुभ फल प्राप्त होगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और यदि हम होलिका की तरह अपने जीवन में मन का मंथन नहीं करते हैं,
अपने मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, अभिमान, स्वार्थ, शत्रुता रखते हैं, अपने प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, बंधन में बंधते हैं, तो होलिका की तरह हमें अपने अस्तित्व को खोना पड़ेगा, अग्नि में जलना पड़ेगा। यही 3 तारीख को प्रभाव होने जा रहा है, जो आने वाले समय में आप स्वयं देखेंगे। इस प्रकार से आज हमने चंद्र ग्रहण को समझने का प्रयत्न किया, उसके प्रभाव को समझा और उससे बचने का उपाय भी जाना। जय हिंद, जय भारत।